दोस्तों आज जब मैं हसीन दिलरुबा देख रहा था तो भाई इस फिल्म को देखने के बाद मुझे एक बात तो साफ समझ में आ गई कि भैया इस फिल्म के माध्यम से तापसी पन्नू ऑडियंस को ये बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि भैया पंडित जी अपनी कहानियों में ये बात हमेशा बताते हैं कि भैया अगर आपको अपनी फिल्मों को बॉलीवुड के सर्किट में हिट कराना है तो भाई ये दो एलिमेंट आप अपने फिल्मों में जरूर डालें। यानी कि भैया अगर आपकी फिल्म की कहानी थोड़ी सी कमजोर है, आपके फिल्म में कोई बड़ा स्टार कास्ट नहीं है, तो भैया ये दो एलिमेंट आप जरूर डालना। यानी कि भैया सबसे पहले तो आप अपनी फिल्मों में कुछ ऐसे दृश्य डाल दो कि जिसको देखने के बाद दर्शकों का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बढ़ जाए। यानी कि भैया ट्रेलर में तो थोड़ा सा दिखाया गया था, फिल्म में तो पूरा दिखाया जाएगा, तो भाई हम तो इस फिल्म को जरूर देखेंगे। क्योंकि भैया ये तो भैया क्रिएटिव मूवी है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है, तो यहां पर कुछ भी काटा छाटा नहीं जाएगा। यानी कि यहां पर सेंसर की कैंची नहीं चलेगी। और उसके बाद अगर आपकी फिल्म की कहानी जो है वो यूपी बिहार बेस्ड है तो भैया आप अपनी इस फिल्म में यूपी बिहार के लोगों को पूरी तरीके से क्रिमिनल माइंडेड बता दो और इनको इस तरीके से लोगों के सामने रखो कि भैया ये तो पिछड़े लोग हैं, इनको तो भैया नए जमाने की कोई समझ ही नहीं है। तो दोस्तों आज जब मैं हसीन दिलरुबा देख रहा था तो भैया फिल्म की कहानी मुझे कुछ कुछ ऐसी ही नजर आ रही थी और मैं ये सोचने पर मजबूर हो रहा था कि भाई कहां से इतने क्रिएटिव लोग आजकल पैदा हो गए हैं बॉलीवुड में, जो कि भैया अपनी कुंठित मानसिकता को ऑडियंस के सामने बहुत ही खुलेपन से रख देते हैं। तो दोस्तों कैसी है कहानी हसीन दिलरुबा की और कैसी है ये फिल्म, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़ी हुई है उस फिल्म से जिसमें पंडित जी अपने उपन्यासों के माध्यम से बहुत बातें बोल रहे थे कि भैया हसीन दिलरुबा की कहानी कैसी है। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस फिल्म का रिव्यू आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया इस फिल्म को आप कहां देख सकते हो। तो दोस्तों आप इस फिल्म को देख सकते हो ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स पर। यानी कि भैया नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म का लाइव स्ट्रीमिंग हो चुका है। और दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विनील मैथ्यू ने और इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं विक्रांत मैसी, हर्षवर्धन राणे, तापसी पन्नू, आदित्य श्रीवास्तव। यानी कि भैया सीआईडी के आदित्य श्रीवास्तव जो है वो इस फिल्म में भी एक जबरदस्त इंस्पेक्टर की भूमिका में नजर आ रहे हैं और भाई इनका काम तो हमेशा से ही अच्छा मुझे लगा है। यानी कि जिस फिल्म में भी ये नजर आते हैं वो अपना आउटपुट पूरा देते हैं। तो दोस्तों फिल्म की अगर कहानी की हम बात करें तो भैया आपको तो पता ही है कि अमूमन मैं अपने रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को नहीं खोलता। तो दोस्तों फिल्म की कहानी शुरू होती है एक कुत्ते वाले शॉट से। यानी भैया तापसी पन्नू जो है वो सड़क पर घूम रहे आवारा कुत्तों को बिस्किट खिला रही है कि तभी एक मकान में धमाका होता है और तापसी पन्नू जो है वो दौड़कर उस मकान के अंदर जाती है और वहां पर वो देखती है कि आग लगा पड़ा है और एक इंसान की जो लाश है वो छत विछत अवस्था में पूरे घर में फैली हुई है। यानी कि हाथ कहीं पर, सर कहीं पर, सीना कहीं पर, यानी कि भैया ब्लास्ट की वजह से शरीर के चिथड़े उड़ गए हैं और हाथ में लिखा नजर आ रहा है एक नाम। तो भैया ये नाम कौन सा है ये तो आपको समझने के लिए फिल्म को देखना पड़ेगा, क्योंकि भैया फिल्म की जो कहानी है वो इसी हाथ पर टिकी है जो कि आपको क्लाइमेक्स में जाकर समझ में आएगी कि भैया ये हाथ किसका था और ये नाम किसका था। यानी कि नाम तो आपको शुरू में ही पता चल जाएगा, लेकिन भैया ये हाथ किसका था इसको समझने के लिए आपको पूरी फिल्म को देखना होगा। तो दोस्तों फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो भैया फिल्म की कहानी तो यहां से शुरू होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में कहानी चली जाती है जब पुलिस को यह शक होता है कि भाई इस हत्या में हाथ तापसी पन्नू का ही है। और उसके बाद तापसी पन्नू फ्लैशबैक के माध्यम से पूरी कहानी को हम लोगों के सामने रखती है कि किस तरीके से उनको देखने के लिए विक्रांत मैसी उनके घर में आते हैं और कैसे इन दोनों की शादी होती है और उसके बाद कैसे इन दोनों के लाइफ में कई सारे फलक्रम आते हैं। यानी कि भैया विक्रांत मैसी जो है वो प्यार तो करते हैं तापसी पन्नू से, लेकिन उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं और फिर उसके बाद तापसी पन्नू अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी और के साथ हो लेती हैं और उसके बाद फिर कहानी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको समझने के लिए इस फिल्म को देखना होगा। तो दोस्तों जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तो मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि भाई मैं तो चला था कलकत्ता से दिल्ली के लिए, लेकिन भैया ये ट्रेन पटना कैसे पहुंच गई। यानी कि भैया फिल्म की कहानी कभी इधर कभी उधर और उसके बाद इस फिल्म में कई सारी चीजें ऐसी भी हो रही थी जो कि भैया अतिशयोक्ति लग रही थी। तो दोस्तों नो डाउट क्रिएटिविटी के नाम पर इन दिनों कुछ भी परोसा जा रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि भैया यहाँ पर सेंसर की जो कैंची है वो नहीं चल पाती और यहाँ पर क्रिएटिव लोग जो हैं वो अपनी कुंठित मानसिकता को बहुत ही आसानी से लोगों के सामने परोसने के लिए
खुले घूम रहे मेरे भाई। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको हसीन दिलरुबा की ये कहानी कैसी लगी और आपको क्या लगता है पंडित जी ने जो ज्ञान दिया है बॉलीवुड के मेकर्स को कि भैया फिल्मों को हिट कराने का इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं हो सकता है, तो वो सही है कि नहीं। तो दोस्तों अंत में इस फिल्म को लेकर मैं यही बात बोलूंगा कि भैया इस फिल्म की अटपटी कहानी को लेकर मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा केवल 2 स्टार। तो दोस्तों बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।